मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है, बंटी, अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था। तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिवजी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है। मिनीपुर गांव के जंगल में छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उनके लिए सभी चीजें बहुत बड़े बड़े साइज होती थी। इसी गांव में पीलू रहती थी। पीलू अनाज उगाकर अपने पड़ोसी गांव में बेचा करती थी। पीलू के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में बहुत गर्मी हुई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबको पता है ना कि इस बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए फसल नहीं उगा पाऊंगी। जो भी फसल है वो मेरे गांव के लोगों के काम आएगा। अरे लेकिन पीलू बहन, हमारे गांव में अनाज नहीं उगता है।
हम तुम्हारे ही भरोसे रहते हैं। अब तुम अनाज नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो बबली बहन। चलो मैं तुम्हें हमारे खेतों की हालात दिखाती हूँ। फिर बबली पीलू को ले जाकर अपनी खेतों की हालात दिखाती है। उनकी जमीन में इतना पानी नहीं था कि वो लोग खेती कर सके। इससे पीलू बहुत दुखी होती है। पता नहीं बहन, अब मैं क्या करूं? अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर पीलू दुखी मन से वापस जाती रहती है। जंगल में उसे एक साधु महात्मा बेहोश मिलते हैं। पीलू उनकी हालात देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से पास के एक छोटी सी पानी की धारा से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उड़ उड़कर साधु पर डालती है। साधु होश में आ जाते हैं। अरे मुझे किसने बचाया? मैंने साधु जी। अरे तुम तो बहुत ही छोटी चिड़िया हो, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। नहीं साधु जी, मदद करना तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस धूप में बेहोश हो गया था। मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? मिनीपुर गांव में सूखा आया है। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं नन्ही भूखी चिड़ियों की मदद कर सकूं। इसके बाद साधु पीलू के लिए 3 ट्रैक्टर टैंकर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि इनका पानी खत्म नहीं होगा। पीलू उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लेकर जाती है। देखिए बबली बहन, आप लोगों के पानी की परेशानी खत्म हो गई। इसके बाद पीलू उन नन्ही चिड़ियों को खेती सिखाती है और उनके साथ खेती करती है। साधु के वरदान और पीलू की मेहनत से खेत हरे भरे हो जाते हैं। चलिए अब से आप लोग खुद की फसल उगा सकेंगे और कोई कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अब तुम भी यही रहने आ जाओ पीलू बहन। ऐसे बबली आग्रह करती है। सब हंसते हैं और पीलू और बाकी सब लोग बिना किसी तकलीफ के रहने लगते हैं। जयपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू भगवान श्री राम की बहुत दिल से भक्ति करती थी। वो मेहनत करके अनाज बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू भी अनाज की दुकान चलाता था। कालू बहुत मिलावट करके अनाज बेचता था। सस्ते दाम होने की वजह से उसकी दुकान में भीड़ रहती थी। लेकिन पीलू बिना मिलावट के ही अनाज बेचती थी। उसकी दुकान में बबली सेठानी आती है। पीलू, मुझे 5 बोरी जानवर, 2 बोरी गेहूँ और 1 बोरी दाल चाहिए। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो पीलू कहती है, जी बबली सेठानी जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है पीलू, तुम ये एडवांस रख लो और कल सारा अनाज घर भिजवा देना। तो कालू कहता है, बबली सेठानी जी, आप तो मुझसे अनाज लेती थी, इस बार इस छोटी सी दुकान वाली को आप ऑर्डर क्यों दे रही हैं? आप तो सेठानी है, आपको मेरे जैसे बड़े कारोबारी को दाम देना चाहिए। तो बबली कहती है, नहीं कालू जी भैया, मुझे तो पीलू के अनाज पर भरोसा है। आपके यहाँ से कंकर पत्थर निकलते हैं। आपकी दुकान बड़ी है लेकिन क्वालिटी पीलू देती है। धन्यवाद बबली मैडम, ये तो श्री राम जी की दया है। ये सुनकर कालू पीलू से और भी जलने लगता है। वो सोचता है, ये पीलू जब तक बिना मिलावट के अनाज बेचती रहेगी तब तक ये मेरे लिए खतरा रहेगी। इसके अनाज में भी मिलावट करना पड़ेगा, फिर चाहिए इसकी दुकान बंद पड़ जाए। पीलू सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति करती है, उनकी आरती उतारती है, फूल अर्पित करती है और फिर बबली का ऑर्डर पूरा करने के लिए अनाज लेने के लिए जाती है। आज वापस आकर प्रभु को खीर का भोग लगाऊंगी। पीलू दिन भर बबली के ऑर्डर के अनाज इकट्ठा करती है और रात में आकर उसकी पैकिंग करती है। कालू इंतजार में बैठा रहता है कि किस तरह से पीलू के सोने के बाद वो उसके घर में घुसे। बबली मैडम के ऑर्डर में मैं ऐसे ऐसे कंकर पत्थर मिलाऊंगा कि पीलू की दुकान ये बंद करवा देनी पड़ेगी। पीलू घर में राम जी को खीर का भोग लगाती है। उन्हें आरती करने के बाद खाना खा के सो जाती है। कालू उसके घर में घुस आता है। फिर वो अनाज के अलग अलग बोरियों में बहुत सारे पत्थर कंकर मिलाने लगता है और भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। उनके साथ सीता जी भी होती है और तभी पीलू की नींद खुल जाती है। प्रभु आप, माँ सीता, आपके और प्रभु के दर्शन हो गए। जय हो आपकी, दया करुणा अपरंपार है। तो श्री राम कहते हैं, पीलू, तुम्हारी बिना स्वार्थ की भक्ति के कारण और मुझ में पूरी श्रद्धा होने से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारा काम खराब करने के लिए कालू चालाकी चला है। तो सीता जी कहती है, हाँ पीलू, लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ,
मुझे तो आपकी भक्ति करते रहने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। प्रभु श्री राम अनाज के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो पूरे कंकर पत्थर उसे निकलकर एक तरफ फेंक दिए जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। भगवान पीलू को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू भगवान श्री राम की पूजा करके बबली के पास जाती है। तब कालू कहता है, अब मजा आएगा, पीलू की दुकान बंद होगी। लेकिन बबली अनाज की क्वालिटी से बहुत खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भी पीलू को बहुत बड़ा अनाज का ऑर्डर दे देते हैं। ये देखकर कालू सोच में पड़ जाता है और बहुत गुस्सा करता है। तभी कालू को उसके मिलावट वाला पत्थर आकर टक्कर मार देता है। अरे ये क्या, ये पत्थर लगता है पीलू की भक्ति से मेरे मिलावट के वाले पत्थर इकट्ठा होकर बने हुए हैं। कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। लालच में आकर कालू ने अपना नुकसान कर लिया। भगवान श्री राम जी की कृपा से ही सब ठीक हो पाया है, नहीं तो आज तो बहुत मेरी दुकान ही बंद कर देते थे। जय श्री राम, जय सिया मैया, जय जय श्री राम। इस तरह से अब पीलू पूरे जंगल में साफ सुथरे अनाज बेचती थी और श्री राम की सेवा पूजा करती रहती थी और गरीबों में खीर का प्रसाद बांटते हुए खुशी खुशी रहने लगी।